मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सैफ पर हमले के पीछे गैंगस्टर लिंक नहीं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। फ्रेंडली एंट्री के एंगल से जांच पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस को सैफ के सुरक्षा स्टाफ और मेड पर शक है। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त जानकारी मिल रही है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं सारा अली खान लीलावती अस्पताल पहुंची है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। अभी अस्पताल में भर्ती हैं सैफ अली खान, उनकी बेटी सारा अली खान अस्पताल अपने पिता का हालचाल जानने के लिए, उनको देखने के लिए इस वक्त पहुंची है। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं। जैसे ही सारा अली खान को ये जानकारी मिली हो, तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंची है और अभी भी अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं। सैफ अली खान हालांकि उनकी हालत स्थिर है, सर्जरी पूरी हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको बताया, ये जानकारी सामने आई, 6 बार चाकू से उन पर हमला किया गया, लेकिन फिलहाल उनकी सर्जरी हो चुकी है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। सारा अली खान सैफ अली खान से मिलने अस्पताल में पहुंची हैं। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में फिलहाल मिल रहा है। पुलिस मामले को तेजी के साथ इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी न्यूज रूम से सौरभ शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जबकि सीधा मुंबई से इस वक्त मेरे साथ सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है वहां से, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारा अली खान भी पहुंची हैं सैफ अली खान से मिलने के लिए। बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान का ऑपरेशन हो गया है, उनसे मिलने के लिए उनका बेटा इब्राहिम भी पहुंचा है, उनके साथ जो है सारा अली खान भी पहुंची हुई है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने अब तक 7 टीमें गठित की है। जो फरार आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। वहीं अब मुंबई क्राइम ब्रांच की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच सैफ अली खान के घर पर पहुंची है, जहां पर सभी लोगों का जो है बयान लेगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस लगातार जो घर में काम करने वाले लोग थे उनको हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ कर रही थी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को देखा जाए तो मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिरकार हमलावर सैफ अली खान के घर में कैसे पहुंचा, क्या किसी की मिलीभगत है या फिर किसी के साजिश के तहत यह जो है घर में घुसा था। हालांकि परिवार की तरफ से कहा गया था चोरी के इरादे से यह लोग आए थे जो उन पर हमला किए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि यह चोरी के इरादे से नहीं बल्कि किसी और इरादे से घर में प्रवेश किए थे। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस जो है 7 टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार के तमाम लोग इस वक्त जो है लीलावती हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर सैफ अली खान का सफल ऑपरेशन किया गया है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है, लेकिन जो इंजरी थी वो बेहद गंभीर है, ज़्यादा जटिल है। इसलिए जो है इस बात का चिंता था कि चूंकि उनकी जो है पीठ पर जो चोट लगी थी वो 10 सेंटीमीटर गहरी थी, वो रीढ़ की हड्डी को टच कर सकती थी। इस तरह की जानकारी जो है डॉक्टर के द्वारा दी गई थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि सैफ अली खान का सफल ऑपरेशन हुआ है, वह बिल्कुल सेफ है, सफल ऑपरेशन हो गया है। ये एक राहत की बात है। उनके फैंस भी सुबह से काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सैफ अली खान की सर्जरी हो चुकी है, वो एकदम ठीक है। उनके बेटे और बेटी मिलने के लिए उनसे अस्पताल में पहुंचे हैं। आगे भी अपडेट आपसे लूंगी मैं, लेकिन सौरभ का भी रुक कर लेते हैं, न्यूज रूम से वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सौरभ, ये जो हमला सैफ अली खान पर हुआ, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि क्या कोई गैंगस्टर लिंक इसके पीछे हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देखें जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं सेलिब्रिटीज पर, उसको लेकर कई इस तरीके के सवाल उठे। हमने सलमान खान के घर के बाहर देखा फायरिंग जिस तरीके से की गई, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गैंगस्टर लिंक तो इसके पीछे नहीं है। ये कह सकते हैं कि रात की बात उनके जो फैंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंडली एंट्री के एंगल से पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखिए, फ्रेंडली जो एंगल देखा जा रहा है वो आप इस थ्योरी से समझिए। जब आपके घर कोई आता है तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के पीछे एक सेफ्टी डोर होता है जिसमें से आप देखते हैं कि कौन आपके घर में आया है, और आप जब तक किसी को नहीं जानते हैं जब तक दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। ऐसे में मेड घर पे थी और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, सैफ अली खान भी आराम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है जब कोई आया होगा तो उसने दरवाज़ा खोल के देखा गया होगा, सेफ्टी डोर से झांका भी गया होगा कौन है। और ऐसे में अगर दरवाज़ा खोला है तो ये एंगल निकल के आ रहा है कि क्या जो उनकी मेड है वो हमलावर को जानती थी, क्या हमलावर और उनके बीच कोई कनेक्शन था,
और उनके जो 20 बहस चल रही थी, क्या वो पहले से ही किसी चीज़ पे हुई थी जो अब कंटिन्यूएशन में उसको देखा गया घर पे। और इन दोनों की बहस के बीच में जब सैफ अली खान 20 बचाव में आए तो उन पे हमला कर दिया गया। तो आप इस एंगल को पूरे को समझिए कि किसी भी नॉर्मल घर में जब दरवाज़ा खोला जाता है, सेफ्टी डोर में देखा जाता है, झांका जाता है। ऐसे में अब पुलिस ये भी मान रही है कि क्या जो हमलावर था, क्योंकि 2 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है उसमें कोई आता जाता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में ये भी शक जा रहा है कि क्या हमलावर पहले से ही घर में मौजूद था, क्योंकि करीना कपूर भी लेट नाइट आई थी एक इवेंट से, बच्चे सो रहे थे और बच्चे के कमरों से जब आवाज़ आई लड़ने की, तो ऐसे में सैफ अली खान जब बीच बचाव करने आए तो उस पर 6 बार हमला किया गया धारदार हथियार से। तो अब इस एंगल की भी जांच की जाएगी, क्या मेड और जो हमलावर है उसके बीच क्या कनेक्शन था। सौरभ, क्योंकि मेड की भूमिका पर तो कहीं ना कहीं शक जताया जा रहा है और उस एंगल से भी जांच की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिस तरीके से अटैक सैफ अली खान पर हुए वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट है, सोचिए सर्जरी उनकी करनी पड़ी है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 घंटे के, जैसे कि आपने जानकारी दी, जो कैमराज थे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग खंगाली गई तो कोई जाता हुआ नजर नहीं आया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेड से मिलने कोई आया हो 2 घंटे पहले और उसी को लेकर जो मेड है उस शख्स के साथ उनकी नोकझोंक हो रही है, लड़ रही है और उस बीच सैफ अली खान गए हो? हालांकि सैफ अली खान का जब स्टेटमेंट दर्ज होगा तब ये क्लियर होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये उनकी मेड के लिए कोई खतरा था होगा, लेकिन सैफ अली खान बीच में गए और फिर उन पर अटैक किया गया हो। देखिए, जब भी आप किसी नॉर्मल जगह जाते हैं तो आपको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, और ये तो एक सेलिब्रिटी का अपार्टमेंट था जहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती हैं। जब आप मेन गेट पे जाएंगे तो वहाँ गार्ड होगा जहाँ पे आपको अपनी एंट्री करनी होगी, जहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, फ़ोन नंबर लिखना होगा। उसके बाद जब आप किसी टावर में जाएंगे और 11th फ्लोर पे रहते हैं सैफ अली खान, और वो भी रात को सौरभ जी। और देखिए, ये भी चीज समझनी होगी कि वो पकड़ा नहीं गया। 11th फ्लोर से किस तरीके से हमलावर भागा, कूद सकता नहीं है क्योंकि चोट लग सकती है, क्योंकि 11th फ्लोर पे सैफ अली खान रहते हैं। तो किस तरीके से वो अपने आप को भागने में कामयाब रहा, क्योंकि 11th फ्लोर से अगर वो लिफ्ट से आता है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसके नीचे आने का, अगर वो भाग के भी सीढ़ियों से आता है उसमें भी वक्त लगेगा। तो ऐसे में वहाँ क्या कोई मौजूद नहीं था बिल्डिंग में? क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड उस पर नज़र नहीं रख रहा था? क्या उसकी एंट्री नहीं हुई, उसका नंबर नहीं लिखा गया? क्योंकि बहुत सारे एंगल निकल के आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में, क्योंकि मैं अलग अलग रिपोर्ट्स भी पढ़ रही हूँ साथ में, तो कुछ ऐसी भी जानकारी कहीं पर मिल रही है कि पाइप के जरिए ये चोर ऊपर चढ़ा, तो शायद ये हो सकता है कि इसीलिए सीसीटीवी कैमरा में ये ना दिखाओ। देखिए, एकदम से कोई किसी के घर में एंट्री कर सकता है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किस तरफ से इसकी एंट्री होगी। हालांकि अगर इसकी जांच होगी तो पता लग पाएगा कि क्या मेड ने एंट्री में उनकी हेल्प की, क्योंकि ये रैकी ही होती है। बहुत दिन से क्या पता कोई जो हमलावर है वो रैकी कर रहा हो, चाहे वो चोरी के पर्पस से रैकी की गई हो कि सैफ अली खान किस समय आते हैं जाते हैं, करीना कपूर किस समय आती जाती है, कब ये सोते हैं, कब ये खाते हैं, कब ये तो इस तरीके से जब पूरी रैकी की जाती है तो मुझे लगता है कि हमलावर ने भी शायद इस तरीके की रैकी की होगी कि 3 बजे तक सो जाते हैं, 2 बजे तक सो जाते हैं, ताकि उसके लिए चीज़ें आसान नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से एंट्री की बात हो रही है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंट्री, जब आप जाते हैं तो डिफरेंट लेयर्स जो होती है सिक्योरिटी की, उससे गुजरना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि हर जगह आपका नाम लिखा जाता है और सीसीटीवी कैमरे में आप आते हो, आपकी रिकॉर्डिंग होती है कि किस तरीके से आप किस टाइम आए, किस टाइम गए, लेकिन इस तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो पुलिस है उनका शक और गहरा होता जा रहा है कि क्या किसी ने हमलावर की सैफ अली खान के घर में एंट्री करने के लिए मदद की, या वो पहले से ही मौजूद था। हालांकि अब जब सैफ अली खान का स्टेटमेंट दर्ज होगा तो ये और भी ज्यादा क्लियर होगा। सत्यप्रकाश, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने सौरभ से भी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि शायद जो चोर है जिसको लेकर ये पूरी जानकारी सामने आ रही है कि ये पाइप जो वहां पर है उससे ऊपर चढ़ाओ, क्या ये वाला एंगल भी नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो पाइप के जरिए ऊपर चढ़ा और इसीलिए वो वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें ना दिख रहा हो? देखिए, परिवार की तरफ से भी यही कहा गया कि चोर चोरी के इरादे से आया था और मेड के साथ हाथापाई हुई, जिसको बचाने के लिए सैफ अली खान आए। उसके बाद सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया। मुंबई पुलिस का सवाल यह है कि आखिरकार मेड के साथ झगड़ा था तो सैफ अली खान को टारगेट क्यों किया गया, और टारगेट करने वाला शख्स किस इरादे से घर में घुसा था, इसकी जांच प्राइमा फेसी के तौर पर मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस पहले ये देख रही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड जो है सोसाइटी के प्रीमाइसेस में डिप्लॉय किया गया होता है, उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका,
और जब शोरगुल की आवाज आई तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कुछ किया, क्योंकि हमलावर 7 महले से जो है फरार बताया जा रहा है, तो 7वें फ्लोर से नीचे आना, उसके बाद फरार होना, क्या वह लिफ्ट से आया या सीढ़ियों की मदद से आया, तो कैसे फरार हुआ इस पर सवाल है। क्या सुरक्षा कर्मी इस पूरे मामले की जानकारी रखते थे या फिर हमलावर उनके ही पहचान का था। फिर मेड के साथ अगर झगड़ा था तो सैफ अली खान को इतना बुरी तरह से मारना, 6 बार उनके ऊपर वार करना, ये भी जानना चाहिए, तो क्या ये पुरानी ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान कोई आम आदमी है, ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान को कोई जानता नहीं है, बच्चा बच्चा सैफ अली खान को पहचानता है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं सैफ अली खान। तो ऐसे में अगर ये चोर चोरी के मकसद से आया, जैसे कि कहा जा रहा है, अगर हम ये भी माने तो जब उसने सैफ अली खान पर अटैक किया, उनको देखा तो क्या उसको पता नहीं चला कि सामने कौन खड़ा है, कौन शख्स है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है और आगे क्या हो सकता है। देखिए, मुंबई पुलिस इसी विषय को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार सैफ अली खान के घर में चोरी करने का मतलब क्या। इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में चोरी करने के लिए कोई कैसे इरादा बना सकता है, तो इस पर सवाल है। इसीलिए मुंबई पुलिस घर में सभी काम करने वाले तमाम कहाँ के लिए सर, आपने कहाँ के लिए है, क्या ये कहाँ के फिंगरप्रिंट के बाहर हम बता नहीं सकते प्लीज, सॉरी। लिफ्ट के अंदर से फिंगरप्रिंट हुई है, घर के अंदर से ही लिए गए। कहाँ से सैंपल लिया है, कहाँ से सैंपल लिया है, सैंपल कहाँ से लिए? ये फोरेंसिक के पुलिस कर्मचारी यहाँ पर अपनी बैग वो लेके गए हैं। ये देखिए एंट्री वो कर रहे हैं कि क्या क्या सैंपल लेके गए हैं। सैंपल कहाँ से लिए हैं? तो आप सुन रहे थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, जैसा कि हमने बताया था। सैंपल कहाँ से लिए हैं सर? यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिले हुए हैं। पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर गई है और कुछ सैंपल्स लिए हैं, जितना समझ आ रहा है उनसे बातचीत क्योंकि की जा रही है कि आपने कौन कौन से सैंपल्स लिए हैं, क्या क्या आप वहाँ पर जांच कर रहे हैं। इस सत्यप्रकाश का सीधा रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, शायद वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची, कुछ सैंपल्स लिए, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस के अलावा फॉरेंसिक टीम पहुंची। जाहिर तौर पर अपराधी जो हमलावर था कौन था, इसकी जांच सबसे प्रमुख बात है और यही वजह है कि फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई कि किस तरह से मेड जो काम करते थे वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है क्या फॉरेंसिक टीम के हाथ कोई सुराग लग पाता है, क्योंकि हमलावर ने जिस चाकू से हमला किया था वो चाकू कहाँ से लाया था। तो ऐसे तमाम सवाल है जिसकी जाँच जो है मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच तो कर ही रही है, लेकिन फॉरेंसिक टीम जो है पहुंची हुई कि कोई सुराग उनके हाथ लग जाए तो फिर आगे की जो कड़ी है उसे जोड़ना आसान हो जाएगा मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए, मुंबई पुलिस के लिए। तो कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास यहाँ दिखाई दे रहा है कि लोग कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर मुंबई, अब आगे की प्रोसेस हमारे सीनियर बताएंगे। नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। चला छोड़ा तो ये फिंगरप्रिंट विभाग के अधिकारी है जिनका कहना है कि फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं। सर, कितने फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? हिंदी में बोल दीजिए, कहां से लेके गए आप, क्या-क्या आपने कहना है कि फिंगरप्रिंट ही लिए, बाकी कुछ नहीं। हमारे डिपार्टमेंट फिंगरप्रिंट का स्लीपर डॉग भी आया था। वो हमारे डिपार्टमेंट कितने अलग-अलग फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? कहां बता नहीं सकते अभी। कहां के लिए सर, आपने कहां के लिए है? क्या ये कहां के फिंगरप्रिंट्स के के बाहर हम बता नहीं सकते प्लीज, सॉरी। लिफ्ट के अंदर से फिंगरप्रिंट हुई है, घर के अंदर से ही लिए गए। कहां से सैंपल लिया है, कहां से सैंपल लिया है, सैंपल कहां से लिए? ये फोरेंसिक के पुलिस कर्मचारी है यहाँ पर। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ पर सैंपल्स लेने के लिए पहुंचे हैं और जैसे कि अभी सत्यप्रकाश से हम बात कर रहे थे। सत्यप्रकाश, कुछ फिंगरप्रिंट्स लिए गए, जाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट्स के जरिए ये पता चल पाएगा कि कौन कौन वहाँ पर आया था, कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो केस है उसे सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और सवाल ये भी है कि कुल कितने लोग वहाँ पर थे और अगर कुछ फिंगरप्रिंट्स बाहर के पाए जाते हैं, 1, 2, 3, कितने लोग थे? क्योंकि ये सबसे पहले तो ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि एक शख्स नीचे खड़ा था, 2 लोग ऊपर थे। तो जाहिर सी बात है मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना मुंबई पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जो अब इस पूरे घटना के बाद चिंतित नजर आ रहे हैं। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जो जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो।
वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है, और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो सतर्क रहें, और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये मिन्नत करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द से जल्द बाहर आए। अटैक ऑन फिल्म स्टार्स। फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को तेजी के साथ तो सॉल्व करेगी, इन्वेस्टिगेट तो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस हादसे के बाद से सकते में आ गई है। और जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हमने तस्वीरें देखी हैं या जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और इसी को लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे थे।